अगर कोई आपको साथ ना दे तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप आईना में खुद को झांकिए, देखिए और अपने आप को कहिए मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मुझे किसी के सहारे रहने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी से कम नहीं हो मेरे भाई। जो कहता है ना कि तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, कहना कि मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं ही स्वयं करूंगा जो करना है। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका सहारा कोई नहीं दे सकता। आप स्वयं बहादुर हो, आप स्वयं कर्मवीर हो। आपके जैसा कोई भी नहीं है, आपके जैसा न बलवान है न कर्म करने वाला है। खुद से ऐसा सोच के रखिए। बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल धर्मसर पर। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, जो मैंने लिख भी दिया है। देखिए सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो इंग्लिश में पढ़े होंगे कि व्हाट इज प्रोनाउन, तो हम लोग अब हिंदी में जानने वाले कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम पढ़ने से पहले अगर आपको संज्ञा नहीं पता है तो पहले जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, संज्ञा देखिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। अगर संज्ञा बहुत बेहतर आपको समझ आया है तभी आपको सर्वनाम समझ आएगा, और नहीं तो उतना समझ आपको नहीं आएगा। तो पहले जाइए डिस्क्रिप्शन में, आप पहले सर्वनाम संज्ञा देख लीजिए। तो देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं भाई, कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह सर्वनाम कहलाता है। कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह सर्वनाम कहलाता है। कहने का मतलब है जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। न कहते कि भाई कहीं आपको जाना है तो भाई मेरे जगह पर कोई और चल जाए तो जो मेरे जगह पर जो गया है वो सर्वनाम कहलाएगा। मान लो भाई हमें कहीं जाना है, अगर हम नहीं गए तो हम अपने बदले में किसी दूसरे को भेज देते हैं, तो जो दूसरा तो हम है जो संज्ञा है, अब मेरे बदले में जिसको हम भेजे हैं वो सर्वनाम कहलाएगा। यही हाल है सर्वनाम का कि भाई जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। समझ रहे? तब परिभाषा भाई वही लिखा गया कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह सर्वनाम कहलाता है। भाई यहाँ सर्वनाम खुद यहाँ देखिए, सर्व मतलब सब या नाम मतलब सभी नामों के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का परिभाषा ही होता है सर्वजोर नाम। सर्वनाम को अलग अलग कीजिएगा तक हो जाएगा सर्वजोर नाम बराबर क्या सर्वनाम, सर्वजोर नाम। तो सर्व मने सर्व मीन्स सभी, सर्व मीन्स सभी या नाम मतलब सभी मतलब नाम। सभी नामों के बदले में आने वाले शब्द को, सभी नामों के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। भाई जितना नाम है जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, पटना, इलाहाबाद, अठमान, दिल्ली, पंजाब, जितना नाम है तो इसी नाम के बदले में जो शब्द आ जाए वही सर्वनाम कहलाता है। सर्वजोर नाम, सब मतलब सब या नाम मतलब नाम, सभी नामों के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ये समझ गए। अब आप सबको देखना है कि भाई सर्वनाम कौन कौन होगा। जैसे वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, हम, वे, हम लोग। कि वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, हम, वे, हम लोग, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम के जैसे हैं। अब कहिएगा सर ये जैसे से तो हम समझ नहीं पाए कि इसको कैसे मान लेंगे सर्वनाम है। तो अब हम उदाहरण देने जा रहे हैं, उदाहरण से आप समझ जाइएगा कि सर्वनाम कैसे है। आप कैसे पहचानोगे सर्वनाम को? देखिए उदाहरण में क्या लिखा है। चलिए मैं एक दूसरा उदाहरण आप सबके सामने देता हूँ, उससे आपको एक बहुत बेहतर समझ आ जाएगा कि सर्वनाम क्या होता है। मान लो कह रहे हैं कि श्याम एक लड़का है। श्याम एक लड़का है, श्याम पढ़ने में तेज है, श्याम पढ़ने में तेज है। आप बहुत बेहतर आज समझने वाले सर्वनाम जो कभी नहीं भूलेगा। बस लगातार वीडियो से बने रहिए। आगे है कि श्याम कड़ी मेहनत की है, श्याम कड़ी मेहनत की है। फिर श्याम अवश्य, श्याम को अवश्य सफलता मिलेगी। श्याम को अवश्य सफलता मिलेगी। यहाँ त्रुटि चिन्ह हो जाएगा, यहाँ को छूटल है।
अब देखिए ये एगो हम उदाहरण लिखे हैं, उदाहरण से आप समझिए कि करें कि श्याम एक लड़का है, ठीक है भाई, श्याम नाम के एगो लड़का है। किस नाम का एक लड़का है? श्याम नाम के एगो लड़का है। तो भाई नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बात किया है। तो भाई श्याम क्या हो जाएगा? श्याम आपका हो जाएगा क्या? संज्ञा हो जाएगा। तो देखिए श्याम एक लड़का है और श्याम पढ़ने में तेज है, इसी श्याम की बात हो रही है कि वो पढ़ने में बड़ा तेज है। फिर देखिए श्याम कड़ी मेहनत की है, मतलब श्याम ने बहुत कड़ा मेहनत किया है। तो फिर करें श्याम को अवश्य सफलता मिलेगी। भाई बार जब हम श्यामे की बात कर रहे हैं तो बार बार श्याम 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 लगा रहे, ये वाकवा उतना शोभ नहीं रहा। देखिए श्याम एक लड़का है, श्याम पढ़ने में तेज है, श्याम कड़ी मेहनत की है, श्याम को अवश्य सफलता मिलेगी, ये सब कहाँ शोभ रहा है? एक ना बगल में देखिए सर्वनाम को आप पहचान, देखिए श्याम एक लड़का है, ठीक है, श्याम एक लड़का, श्याम नाम का एगो लड़का है और नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं, तो श्याम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। श्याम क्या हो जाएगा? संज्ञा। आगे देखिए वह पढ़ने में तेज है। अब हमें बताओ मेरे भाई, तो श्याम नाम का एक लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, किसके बारे में बात हो रही है? पढ़ने में तेज कौन है? श्याम में तेज है, लेकिन श्याम एक लड़का है, वह पढ़ने में तेज है। वो तो श्याम के बदले में वह आ गया, और वाक्य भी शोभ रहा है कि श्याम एक लड़का है, वह पढ़ने में तेज है। तो वह पढ़ने में तेज है, कौन तेज है? तो श्याम तेज होगा, लेकिन वह लगाया है, तो वह किसके बारे में बात कर रहे हैं? श्याम के बारे में कह रहे हैं कि वह पढ़ने में तेज है। अब देखिए उसने कड़ी मेहनत की है, उसने मतलब किसने कड़ी मेहनत की है? तो भाई श्याम ने कड़ी मेहनत की है, तो उसने अंडरलाइन करो, उसने किसके बारे में बात हो रही है? श्याम के बारे में बात हो रही है। उसके बाद देखो उसे अवश्य सफलता मिलेगी, मतलब वो जरूर सफल हो जाएगा। उसे अवश्य सफलता मिलेगी। उससे किसे सफलता मिलेगी? भाई श्याम को सफलता मिलेगी। अभी पढ़ने में भी ठीक लग रहा है, आज देखिए बार बार श्याम 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 कर रहे हैं, तो कहाँ पढ़ने में ठीक लग रहा है? देखिए श्याम एक लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, उसने कड़ी मेहनत की है, उसे अवश्य सफलता मिलेगी, ये अच्छा भी लग रहा है। तो अब अभी ये देख लीजिए, श्याम एक लड़का है, श्याम पढ़ने में तेज है, श्याम कड़ी मेहनत की है, श्याम को अवश्य सफलता मिलेगी। जब बात श्यामे के बारे में हो रही है तो बार बार श्याम 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 अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब देखिए श्याम एक लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, तो वह श्यामे के बारे में कह रहे, उसने कड़ी मेहनत की है, उसने किसने? श्याम ने, उसे वह सफलता मिलेगी, उसे किसे? श्याम को। तो सर्वनाम यही हो जाएगा, वह, उसने, उसे जो है रेखांकित किए हैं, इस सर्वनाम कहलाएगा, यही सर्वनाम है मेरे भाई। आप समझ गए सर्वनाम बड़ी बेहतर तरीका से कि देखो श्याम संज्ञा हो गया, और संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सीधी सी बात है कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो श्याम के बदले में ना वह आया है, श्यामे के बदले में उसने आया है, श्यामे के बदले में उसे आया है, तो यही वह, उसने, उसे, ये सब क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। हमें उम्मीद है कि आप बड़ी बेहतर तरीके से समझ गए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अरे सर्वनाम बड़ा हल्का है मेरे भाई। अब आप समझ गए ना कि सर्वनाम कैसे पहचानोगे? अगर वाक्य दे दे कि वह पढ़ने में तेज है, तो सर्वनाम कौन है? तो वह है। अगर यहीं वह न देख के दे दे कि श्याम एक लड़का है, अब बताओ इसमें संज्ञा कौन है? तो श्याम, सर्वनाम इसमें नहीं है। सर्वनाम इसमें अपने श्याम एक लड़का, इसमें सर्वनाम नहीं है, श्याम संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है। वह पढ़ने में तेज है, इसमें संज्ञा नहीं है, लेकिन सर्वनाम यहाँ वह है। उसने कड़ी मेहनत की है, तो इसमें संज्ञा नहीं है, लेकिन सर्वनाम है क्या? उसने। उसके बाद उसे अवश्य सफलता मिलेगी, ये सर्वनाम है उसे। लेकिन यहाँ देखिए मेरे भाई, श्याम एक लड़का है, श्याम संज्ञा हो गया, नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं। सीता गीता श्याम रोहन मोहन सोहन सब तो सर्वनामे है, संज्ञा है। उसके बाद श्याम पढ़ने में तेज है, यह संज्ञा हो जाएगा। श्याम ने कड़ी मेहनत की है, यह संज्ञा हो जाएगा। श्याम को अवश्य सफलता मिलेगी, यह संज्ञा हो जाएगा। इसमें सर्वनाम कहीं है ही नहीं है। अब पढ़ने में भी ठीक नहीं लग रहा है, जब बात श्यामे की हो रही है तो श्याम 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 बार बार के अच्छा नहीं लग रहा है। सीता एक लड़की है, वह बहुत तेज है, तो सीता संज्ञा है, और सीता के बारे में ही कहे वह बहुत तेज है, तो वह सर्वनाम है। समझ गए? और हमें तो उम्मीद है कि आप सर्वनाम बड़ी बेहतर समझ गए। अब आप समझने वाले हैं सर्वनाम के भेद के बारे में, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब सर्वनाम इतना बेहतर समझाएंगे मेरे भाई कि आप कहोगे कि वाह सर, सर्वनाम हम समझ गए, नहीं भूलेंगे। यहाँ तक तो समझ गए सर्वनाम कैसे पहचानोगे। आप समझने वाले हो सर्वनाम के भेद। अब भेद कितने होते हैं देखिए।
देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 गो भेद होते हैं, संज्ञा से एगो ज्यादा। सर्वनाम संज्ञा के 5 भेद और सर्वनाम के 6 भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? एक में पुरुषवाचक सर्वनाम, एक में पुरुषवाचक सर्वनाम, और 2 में देखिए लिखल है निश्चयवाचक सर्वनाम। एक में पुरुषवाचक, 2 में निश्चयवाचक, 3 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और 4 में प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 में संबंध, जो संबंध बताए, संबंधवाचक सर्वनाम, और 6 में निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सब तो जान गया सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 के भेद होते हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निज। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, निजवाचक सर्वनाम। अब जानने वाले हो, पढ़ने वाले हो आप सब, 1 नंबर में पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो मैं बतलाता हूँ। पुरुष, पुरुषता समझ रहे हैं। और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। देखिए यहाँ भी वाचक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, पुरुष का बोध कराने वाले को सर्वनाम, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिएगा, पर बतला रहे आपको कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए का ज्ञान हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए का ज्ञान हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा याद कर लीजिए कि जिसके विषय में बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में कहा जाए का ज्ञान हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नोट्स में लिखिएगा कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए का बोध होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिएगा और समझ जाइएगा। आप देखने वाले कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, उसका, उसकी। बोलने वाला कौन है? मैं चाहे हम। सुनने वाला कौन है? तू या तुम। और जिसके विषय में बात हो रही है, वह, वे, उसका, उसकी। ये सब क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। भाई पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। एक में उत्तम पुरुष, और 2 में मध्यम पुरुष, और 3 में अन्य पुरुष। प्रथम, मध्यम, अन्य। अब पूछे भाई, अगर एग्जाम में आए कि पुरुष को कितने भागों में बांटा गया, तब पुरुष को 3 भागों में बांटा गया है। कहिएगा आप, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। भाई बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे में मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारा, हमारे, ये सब उत्तम पुरुष में जाएगा। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारा, हमारे, ये सब कहती है, उत्तम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, जैसे तू, तुम, जैसे हो जाएगा तू या तुम। अब देखो अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए, दूसरे के बारे में, जैसे हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, दूसरे के बारे में बतिया रहे हैं, वो हो जाएगा मेरा भाई अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उसका, उसकी, इसका जैसे हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया गया है कि पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष के कितने भेद होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिया गया है, संज्ञा का, पुरुष का, दोनों देख लीजिएगा। अब समझिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? भाई जिसे निश्चय वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय मतलब गारंटी, और निश्चय मतलब बिना गारंटी, इतना समझिए। निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चय निश्चयवाचक है। निश्चय मतलब गारंटी, और निश्चय मतलब कोई गारंटी नहीं। तो निश्चय के जैसे होता है यह, वह, ए, वे। अनिश्चय के जैसे होता है कोई, कुछ। उदाहरण समझ लो, समझ आ जाएगा।
कैसे होता है? यह वह एवे जिसे निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक बोध, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो गारंटी का बोध करा दे वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। साफा जो गारंटी का बोध करा दे, निश्चय का बोध करा दे, वो निश्चयवाचक है। और जो बिना, जो अनिश्चय, जो गारंटी का बोध ना कराए वह निश्चयवाचक है। जैसे देख लो, मान लो यह वह एवे, यह हाथी है, वह घोड़ा है, गारंटी है कि यह हाथी है। यह क्या है? हाथी। सबा गारंटी का बोध करा रहा है। वह घोड़ा है, सबा गारंटी करे कि वह जो है ना वो घोड़ा है। ये पुस्तक है, ये मार्कर है, वे कलम है, ये वे, समझ रहे? जो गारंटी का बोध करा दे, जैसे कि यह हाथी है, तो सफा गारंटी का बोध करा दिया। क्या गारंटी की यह जो है क्या है? हाथी है, तो यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। वह घोड़ा है, गारंटी बोध करा रहे कि ना वह घोड़ा ही है। एक मार्कर है, गारंटी का बोध करा रहे कि मार्कर है। वे पुस्तक है, गारंटी का बोध करा रहे कि वे पुस्तक ही है। तो निश्चयवाचक जो गारंटी का बोध करा वो निश्चयवाचक है, यह वह है, ये वे। अब देखिए अनिश्चयवाचक जो निश्चय का बोध ना कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो गारंटी का बोध ना कराए वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई, कुछ। जैसे देख लो, एक बार में समझ आ जाएगा। अगर मान लो लिख दे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कुछ खिला दो। अब देखो मेरे भाई, अब यही से समझ आ जाएगा कोई आ रहा है, गारंटी थोड़े करे कि राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, सीता आ रही है, गीता आ रही है, मोहन आ रहा है। सपा अगर इसे कह देते तो गारंटी हो जाता, लेकिन सीधे कह रहे कोई आ रहा है। भाई कौन हो सकता है? गारंटी हुआ कोई आ रहा है। लेकिन अगर यही कहते नहीं राम आ रहा है तो सपा गारंटी है कि राम आ रहा है। लेकिन सीधे कह कि कोई आ रहा है, मतलब यह गारंटी नहीं है। जो गारंटी का बोध ना कराए वही अनिश्चयवाचक है। जैसे कोई आ रहा है, कुछ को कुछ खिला दो, हम कहेंगे भाई तू हमको दाल भात खिलाओ, तू हमको दाल भात खिलाओ, तू हमें मछली खिलाओ, मीट खिलाओ। तो गारंटी का बोध रहा है कि हम दाल भात खाने वाले हैं, कि दाल भात खिलाओ, सब गारंटी का बोध हो रहा है। लेकिन कह रहे ना कुछ खिलाओ, कुछ खिला दो, भाई कुछ हो, आप मार भात, दही चिवड़ा, भाई सब्जी और उसके बाद चावल, अब तो कुछ खिला सकते हैं। गारंटी हुआ कुछ खिला दो, गारंटी ये नहीं हुआ। सतुआ चूरा खिला सकते हैं, गारंटी हो ही नहीं रहा है। अगर यही कहते कि नहीं दाल भात खिला दो तो गारंटी हो जाता। जो गारंटी हो रहा है वो निश्चय है, और जो गारंटी नहीं हो रहा है अनिश्चय है। तब कोई या कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, कहाँ, इस सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे समझ लीजिएगा एक बार में, जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ। जैसे कौन, तुम कौन हो, तुम कौन हो, पूछ रहे, प्रश्न हो गया कि ना, तुम कौन हो, हम पूछ रहे कि तू कौन है, प्रश्न पूछ दिए। क्या, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न हो गया कि ना, कि हम तुमसे प्रश्न पूछ रहे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपना नाम बताओ। उसके बाद तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, समझ लो तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न हो गया कि ना। अगर वाक्य में कहीं भी प्रश्न जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, क्या लगल होगा, कह देना प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, हम तुमसे क्वेश्चन कर दिए कि ना, प्रश्न पूछ दिए कि ना। जब हम प्रश्न पूछ देंगे मेरे भाई तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या लिख रहे हो, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, किस लिए, ये सब क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब देखो संबंधवाचक सर्वनाम, जो एक दूसरे में संबंध बतलाए, समझ गए, जो संबंध का बोध कराता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझे? देखिए संबंध, जो संबंध का बोध कराए, जो संबंध जोड़े, एक दूसरे से संबंध जोड़े, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ,
जैसा वैसा, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के जैसे है। वाक्य में कहीं भी अगर आपको जो सो जिसकी उसकी जहां वहां जैसा वैसा दिखाई दे आप कह दीजिएगा या क्या हो जाएगा भाई, यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उदाहरण हम देते हैं, समझिएगा। जो सोता है सो खोता है, मतलब भाई राम सोएगा तो रामे खोएगा, सीता सोएगी तो सीते खोएगी। ये समझ जोड़ रहा है ना एक दूसरे से, राम सोएगा तो राम खोएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी क्या, जैसा देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब अगर राम की लाठी तो रामी की भैंस, समझ तो जोड़ देना, जिसकी उसकी। जहां वहां, जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये आपका क्या हो गया, समझ जोड़ दे कि ना, कि जहां रवि नहीं जा सकता वहां कवि जा सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसी वैसी, संबंध जोड़ा जैसी को वैसी से, ठीक है। अब समझिएगा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब खुद, अपने आप, स्वयं। निज, निज मतलब अपने आप अर्थ होता है। वाक्य में अगर देखिए, वाक्य में अगर कहीं भी आप, स्वयं, खुद दिखाई दे आप कह दीजिएगा यह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मतलब है हमरा कोनो की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मतलब अपने खुद की बात हो रही है, तो कह दीजिएगा यह निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मतलब हमें कोई किसी को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं खा लूंगा, मुझे किसी को खिलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं खा लूंगा। वह खुद नहा लेगी, वह खुद पानी पी लेगा। ये अपने आप का बोध रहा। वाक्य में कहीं भी अपने आप, स्वयं, खुद का बोध हो, समझिएगा निजवाचक सर्वनाम है। हमें उम्मीद है कि आप लोग सर्वनाम बहुत ही बेहतर समझे हैं। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, नोट्स बनाते चलिए मेरे भाई। और बहुत ही बेहतर आप सबका ग्रामर का तैयारी कराने वाले हैं, बहुत ही बेहतर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि सर हम बड़ी बेहतर समझे हैं। खुशी होती है सुनकर, जानकर, देखकर कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को बेहतर समझ आया। तो मैं इतना ही आप सबको एक संदेश दूंगा छोटा सा, कोई आपको साथ ना दे तो परेशान मत होइए, खुद को आईना में देखिए और कहिए कि बेटा मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, किसी से